गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांतिः 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 ओम। जब हम किसी पवित्र आत्मा के पास जाते हैं जिसके भीतर ब्रह्म की ज्योति जागृत हुई है, जिसके अंदर से पवित्र शांति की, आनंद की किरणें लगातार निकल रही हैं, जिसके दर पर आकर स्वयं ही शीश झुक जाए और आंखों में आंसू आ जाएं और लगे यही है वह द्वार जहाँ से मुक्त हुआ जाता है, तो समझिए वहाँ पर आपकी श्रद्धा जागृत हो गई और वही सतगुरु का धाम है। बस उसी धाम में हमें आकर, गुरु के धाम में आकर, उसी आनंद धाम में आकर हमें अपने जीवन को सार्थक बनाना है, अपनी भक्ति को जगाना है, अपने प्रेम को जगाना है, अपनी तपस्या को, अपनी साधना को जागृत करना है। गुरु वे शक्ति हैं जो भवसागर से पार कराती हैं। हमें नहीं पता कि कैसे भवसागर से पार हुआ जाता है। हम तो नदी के इस किनारे पर हैं, इस तट पर हैं। हम दूसरे तट के बारे में नहीं जानते, दूसरे किनारे के बारे में नहीं जानते। हमें स्वयं का भी ज्ञान नहीं है। हम कैसे भवसागर से पार होंगे? भवसागर से जो पार करा दे, जो जानता है उस ईश्वर को, जो उसमें लीन होकर आया है और सभी आत्माओं को मुक्त करने आया है, वह है सद्गुरु। और उन्हीं की शरण में हमें रहना है, उन्हीं के प्रकाश में, उनकी आभा में हमें जीना है। हमारी आत्मा उस परमात्मा में लीन हो पाए, इसी के लिए सद्गुरु के दर पर आया जाता है। सद्गुरु की आंखों में जो प्रेम बरसता है, जो उनके चेहरे पर वात्सल्य है, जो अनोखी छटा है, जो एक अद्भुत चुंबक है, मैग्नेट है, जो सबको अपनी ओर आकर्षित करती है, बस उसी प्रकाश में अपने आप को धीरे धीरे लीन करते चले जाएं। गुरु की मुस्कान ऐसा लगता है जैसे कि फूल खिल रहे हों। उनके भीतर ही शास्त्रों का जन्म होता है। ऐसा लगता है जैसे प्रकाश की किरणें बरस रही हैं, उतर रही हैं उनके भीतर, और वही प्रकाश सारे जगत में फैलता चला जा रहा है और सारा जगत आलोकित हो रहा है, दिव्य होता चला जा रहा है। गुरु की तरफ देखकर जो ध्यान करता है, कुछ देर बैठकर मंत्र जाप करता है, उसे ऐसा लगता है जैसे कि आकाश से कोई द्वार खुल गया और उस द्वार के चलते, उस द्वार तक पहुंचकर उसके पार जाकर हम उस परमात्मा में लीन हो जाएंगे, आनंद को पा पाएंगे। तो गुरु हैं पाथेय, गुरु हैं वह पथ जिस पर चलकर हम मुक्ति को पाते हैं।